दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति समूची दुनिया में सबसे खराब बताई जाती है। इसी को लेकर शिकागो विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में मौजूद है, उसके एक थिंक टैंक ने, जो कि ऊर्जा नीति पर काम करता है, उसने एक हालिया अध्ययन में इस बात की जानकारी दी है कि समूचे भारत में एयर पोल्यूशन के कारण जो भारतीय लोगों की ज़िंदगी है उसमें 5 साल तक की कमी आ सकती है। वहीं उन्होंने स्पेशली भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में एक बहुत ही डरावनी खबर समूची दुनिया भर के सामने रखी है। उन्होंने बताया कि जो भी दिल्ली में रहता है, यानी दिल्ली के पोल्यूशन लेवल को लेकर उसने एक भविष्यवाणी की है। उसने कहा है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनकी आयु में वहाँ के पोल्यूशन के कारण करीब 12 साल तक की कमी आ सकती है। यानी इस अध्ययन का जो मुख्य बात यह रही कि इस अध्ययन में कहा गया है कि दिल्ली वायु प्रदूषण के कारण जो औसत जीवन की जो प्रत्याशा है, जो दिल्ली के वासी रह रहे हैं, उनमें लगभग 12 साल तक की कमी आ सकती है। दोस्तों, ये अभी तक का सबसे डरावनी रिसर्च है। इसने भारत के पोल्यूशन लेवल को लेकर के इतनी बड़ी भविष्यवाणी की है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि शिकागो के एक थिंक टैंक ने आखिर भारत के पोल्यूशन लेवल को लेकर क्या स्टडीज़ की है और उनका निष्कर्ष क्या है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान ने कहा है कि सूक्ष्म कण वायु प्रदूषण औसत भारतीय नागरिक की जीवन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को करीब 5.3 साल कम कर देता है। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका थिंक टैंक के एक अध्ययन में मंगलवार यानी पिछले दिनों ही कहा गया है कि अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण का मौजूदा स्तर अगर जारी रहा तो दिल्ली के निवासियों को अपने जीवन दर में करीब 11 साल तक खो देने पड़ सकते हैं। इस बात की जानकारी शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा संस्थान ने अपने नवीनतम वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक में कहा है। स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि राष्ट्रीय राजधानी यानी भारत की राजधानी दुनिया भर के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। यह भारत के उन क्षेत्रों में से है जिनकी स्थिति देश के औसत से कहीं खराब है। इस संगठन ने यह भी कहा कि सूक्ष्म वायु प्रदूषण और औसत भारतीय जीवन की प्रत्याशा करीब 5.3 साल तक कम कर देता है। वहीं उन्होंने बताया कि सूक्ष्म वायु प्रदूषण का तात्पर्य PM 2.5 और 2.5 माइक्रोन व्यास से छोटे कणों से है। ऐसे कण विशेष रूप से बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं कि श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं, जिनसे फेफड़ों की कार्यक्षमता संभावित रूप से प्रभावित होती है। वहीं इस थिंक टैंक ने भारत समेत 4 एशियाई देशों में, जिसमें कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के बारे में भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों में से ये 4 देश आते हैं। वहीं औसत निवासी वर्ष करीब 2000 की तुलना में 35% अधिक कण प्रदूषण स्तर के संपर्क में आने से होते हैं। वहीं ये 4 देश मिलकर वैश्विक आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा भी बनाते हैं। वहीं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो उत्तरी मैदानी इलाकों में करीब 38.9 आबादी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के सापेक्ष करीब 8 वर्ष और राष्ट्रीय मानक के सापेक्ष 4.5 वर्ष खोने की राह पर है। यदि वर्तमान परमाणु स्तर इसी तरह जारी रहता है तो अध्ययन के मुताबिक उत्तरी मैदानी इलाकों में बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है और बताया गया है कि यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है। तो दोस्तों, ये अब तक की सबसे डरा देने वाली रिसर्च है और इसे भारत को लेकर सबसे ज़्यादा इंगित किया गया है। इस पर भारत सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है जिससे कि वह पोल्यूशन लेवल को कम कर सके। इसमें से सबसे बड़ा प्रयास है कि यहाँ पे ग्रीनरी को बढ़ाना। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी जो भारत की राजधानी दिल्ली है, ये सबसे ग्रीन बेल्ट में से आती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, आगे देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस रिसर्च को लेकर कितनी सजग है और
इस पर उनका क्या रिएक्शन है। हम भारत सरकार के एक्शन और रिएक्शन, साथ ही उनके द्वारा लिए जाने इनिशिएटिव्स के बारे में भी आपसे अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।